कान तीन बजाया और उसकी बेइज्जती भी कर ली। फिर भी मेरे माँ बाप को इसी की पड़ी, इसके माँ बाप भी इसी की खोज खबर देते, और मैं दोनों साइड से नजरअंदाज कर दिया जा रहा हूँ। क्यों? मेरी माँ क्या तेरी खैर खबर नहीं लेती थी? लेती थी ना, लेती। आते ही पहला सवाल, क्या दामाद जी आज फिर आराम? और तेरे पिताजी भी ना कोई कम नहीं थे, सिर्फ फोन करके हाल पूछ लेते थे, कैसे हो, क्या है, पर कभी कुछ मदद करने की कोशिश की क्या? जैसे शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज अपने घर वालों का कहा माना होता ना 1760 संसार सजाए होते। आज मेरे एक कहने पर पिताजी हिंदी फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो तो तू रुकावट बनी हुई है, तू। क्या बोला? मैं रुकावट तेरे लिए? अरे मेरे नहीं रे, मेरे घर वालों के लिए। ठीक है पद्या, ठीक ही तो कह रहे तू। मैं रुकावट तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए। लेकिन अब मैं आजाद कर दी तेरे को। हाँ देख लेना। क्या बात कर रही तू? मैं आजाद कर दूंगी तेरे को। इधर आ, साइन कर इसको। ये क्या है? दिखता नहीं क्या है? डाइवोर्स पेपर है। क्या? साइन कर इसको। Everyone mad? इस पे साइन कर। क्या? पागल? हाँ? मैं पागल नहीं पद्या। सालों से मैंने बहुत संजीदगी से गौर किया है, समझा? हम एक दूसरे पे क्या क्या खर्चा किया है, क्या क्या कुर्बान किया है। जब ये सब हिसाब किताब लिखने की नौबत आ जाती है ना, तो प्यार के सारे बंधन टूट के बिखर जाते हैं पद्या। फिर ऐसे जीने में क्या रह जाता है पद्या? अरे माधुरी, नहीं, आज मुझे बोलने दे। हमेशा मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया है ना? हाँ, तेरा करियर हो इसलिए मैं अपनी ड्रामा फील्ड छोड़ के ये छोटी मोटी क्लबगिरी करती रही। हाँ, आज होगा, कल होगा, लेकिन कभी नहीं हुआ और होने की कोई उम्मीद भी नहीं है पद्या। तेरे लिए और हमारे इस घर संसार के लिए मैं हमेशा मरने मिटने को तैयार थी। तू एक भ्रम में जी रहा था, भ्रम में जी रहा है और तू एक भ्रम में ही जीता रहेगा। तेरा करियर नहीं हुआ ना? मेरे को इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तकलीफ है तो सिर्फ इन बातों से, तेरे जुआ शराब पत्ते, इन सब बातों से तकलीफ है पद्या। तो ये सब मेरे को नहीं पता क्या? तेरे को पता है तो कुछ करता क्यों नहीं पद्या? तो थोड़ा माधुरी, देख मुझे सब दिख रहा है कि तू अकेले संसार नामी गाड़ी को खींच रही है, तुझे बहुत तकलीफ हो रही है सब करने में, सब दिख रहा है मेरे को। लेकिन बस कुछ दिनों की बात, इसके बाद तो मेरा करियर बन जाएगा। फिर तो तू नहीं पद्या, अब तेरी चिकनी चुपड़ी बातों से ना मैं बहलने वाली नहीं हूँ। अरे माधुरी, हम दोनों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना माधुरी। तेरे टैलेंट पर मुझे कभी कोई शक नहीं था। तू अगर चाहता ना तो तू कब का एक बहुत बड़ा आदमी बन गया होता पद्या। लेकिन अब ये नामुमकिन है। तू कुछ नहीं कर सकता पद्या। तू कर सकता है तो सिर्फ एक काम, तू एक आदि चोर बन सकता है। माधुरी,
अब तूने एक बार और कहा तो पक्का ढाल कर चोर बन जाऊंगा मैं। बता कहां साइन करना है और पेन लेके आ। पेन लेके आ। ये ले, साइन कर। तो मैं साइन कर दूं? बूढ़ी ना मैं कि साइन कर दे? पक्का? पक्का साइन कर। देख, एक साइन से हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। अरे फिर से झूठ मत कहना। मुझे उसकी ख्वाहिश नहीं है। तो कर दूं मैं साइन? हाँ साइन कर दे। फाइनल? हाँ कर दे। इधर कर साइन, उधर। ठीक। सुन। वाह, देख क्या साइन है मेरा। ये नीचे की लकीर से कैसे 45 डिग्री ऊपर की ओर जाती हुई। ज्योतिषियों का कहना है कि जिनके से साइन होते हैं ना, उनका करियर बहुत ब्राइट होता है। ऐसे ज्योतिषियों का करियर बर्बाद ना हो ना, यही प्रार्थना करती हूँ मैं। और ये दे, मेरे को नींद आ रही है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना। तो क्या बिस्तर लगा कर दूं मैडम? कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने सारे काम खुद कर लूंगी। अरे हेलो, ये किधर? और ध्यान से, तूने लड़ाई के वक्त क्या बोला था मेरे को? हाँ, कि ये पलंग तूने अपने पैसों से खरीदा है। झूठ बोला था। ये मैंने अपने पैसों से खरीदा है। और तू यहाँ से, तू जाके नीचे सो, मैं यहाँ पे सोएगी, समझी? पता नहीं, सब बिखरा हुआ है, सोना भी है। माधवी, मैं क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था रे? एक साइन से तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। हाँ हो गया। कल तू जाएगी अपने रास्ते और मैं चल जाऊंगा अपने रास्ते। हाँ मैं जाऊंगी। जो तेरा सामान है तू लेकर चले जाएगी और जो बचा कुछ है वो मैं ले जाऊंगा। हाँ, मैं तो अपना सारा सामान लेके जाऊंगी। तो मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? देख, मना मत करना प्लीज। वो मैं सोचूंगी। क्यों ना लास्ट नाइट एज हस्बैंड। हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का। हमारा अभी डिवोर्स हुआ ना। हाँ, तो तू जाके नीचे सो। रस्सी जल गई मगर बंद नहीं किया। डिस्टर्ब मत करना मेरे को, समझा? उधर सो। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज। टीवी को हाथ नहीं लगाने का। क्यों? क्योंकि वो भी मैंने अपने पैसों से खरीदा है, इसलिए। उधर चलो मिस्टर प्रदीप राव भोसले, फ्यूचर के चोर, सो जाते हैं। अरे हम तो मजदूर आदमी है भाई, हमें चाहिए बस थोड़े से न्यूज़पेपर और थोड़ी सी जमीन। पद्या, पद्या, उठना। अरे सोने देना। मुझे उधर नींद नहीं आ रही और तू एक इधर खराटे मार के सो रहा है। पद्या, हमारा डिवोर्स हुआ है ना? अरे डिवोर्स किया बाहर में। तू ना, अरे तू मुझे एक बात बता। बोलना। तूने मेरे 5.5 रुपए का क्या किया? कौन सा 5.5 रुपए? वही जो तूने सुबह चुराए थे। मेरे को उसके बारे में नींद भी नहीं आ रही है। मैं कब से वहां पे पड़े यही सोचती कि क्या किया कुछ मालूम नहीं। 5.5 रुपए। देख, पहली बात तो ना मैंने 5.5 नहीं 6.5 रुपए चुराए थे। नींद में भी झूठ बोल रहा है। मेरे पर्स में तो सिर्फ 5.5 रुपए थे। लेकिन पर्स के चोर पॉकेट में
1 रुपए और। यानी कि तूने मेरा लकी जॉइंट पॉइंट चुरा लिया। चला। अरे मेरे को क्या पता, मेरे हाथ में आया तो मैंने चुरा लिया। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। तो मुझे ये बता कि फिर तूने 6.5 रुपए का क्या किया? देख, हाँ। 4 रुपए का तो पहले मैंने सिगरेट लिया। छी। और बाकी के 2.5 रुपए क्या किए? कल हमारे शादी की सालगिरह है ना। तो फिर तेरे लिए गजरा दिया। चलो, झूठ बोलता है। अरे तेरी कसम। अच्छा, तो कहाँ है गजरा? हाँ हाँ हाँ। तो नाम देखे होंगे। आप देव के किरदार में आशीष अठवले और रश्मि के किरदार में नईम उन्नीसा, पद्या के रोल में अंकित त्रिपाठी और माधवी के रोल में डॉक्टर कविता, और जो मुझे साथ दे रहे थे इस प्ले में लाइट डिजाइन अदनान अहमद खान, साउंड पर आतिफ जमाल, मेकअप गुरु इदिरा, गुरु और इदिरा, सेट्स सुहेल आर्यन और इद्रीस, प्रोडक्शन मैनेजर इसके सुहेल, बैकस्टेज टीम सैयद इदरीस, चिराग जैन, शेख असलम, अब्दुल वहीद, परितोष दास और अब्दुल रज़ाक सुना रही थी आनंदिता चक्रवर्ती। जिन्होंने आज के इस शो को हमें सपोर्ट किया, और रजिस्ट्रार माजुद्दीन, डॉक्टर माजुद्दीन साहब तशरीफ नहीं ला सके किसी वजह से, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू ऑल, यू आर ए वेरी ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो मच। ड्रामे का मौजू मोहब्बत थी, इसीलिए दोनों ड्रामों के कलेक्शन का नाम हमने प्यार के दो पहलू रखा। पहले में एक ऐसी मोहब्बत थी जो पूरी नहीं हुई, उसकी महबूबा की शादी किसी और से हो जाती है, फिर वो आता है, वो है ख्याल की दस्तक, जिसको सागर सरदी साहब ने लिखा था, तो उसका एक अलग पहलू था मोहब्बत का। फिर दूसरा प्ले हमने जो किया वो 6.5 रुपये का क्या किया, वो एक हल्का फुल्का ड्रामा था। उसमें भी जो है नहीं मियाँ बीवी की मोहब्बत और उनका तकरार और उनकी इकरार, ये सब उसमें शामिल थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दो ऐसे प्ले चुने जिसका मौजू मोहब्बत हो, और उसको वो पहला वाला प्ले आशीष और नईमुन्निसा ने
परफॉर्म किया, उसकी अदाकारी की उसमें। और दूसरा वाला प्ले जो था उसमें अंकित त्रिपाठी और डॉक्टर कविता ने किया। किसका ताउन रहा सर इसमें? हाँ देखिए, कठपुतलियाँ थिएटर ग्रुप का तो प्ले है ये, तो उर्दू एकेडमी ने थोड़ा सपोर्ट किया हमें तो हम ये शो कर पाए। किरदार कितने थे इसमें? 4। 4। पहले प्ले में 2, दूसरे प्ले में 2। 4 किरदार में पूरा ड्रामा। बताऊं, जब ये हमने शुरू किया था तब काफ़ी दिनों तक मैं रश्मि से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज आज आपको ऐसी मोहब्बत देखने नहीं मिलती। तो थोड़ा वक्त लगा वो सुलझी हुई मोहब्बत, वो ठहराव लाने, और आशीष जी ने काफ़ी हेल्प की मेरी इसमें, और जफ़र जी ने भी काफ़ी साथ दिया। तो आई थिंक इसी वजह से मैं निभा पाई हूँ ये किरदार। ये आपका पहला ड्रामा था ना? जी नहीं, मैंने पहले ड्रामा किए हैं। एक मैं मूवी भी कर रही हूँ, अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। कौन सी मूवी है? ग्रे करके एक मूवी है, क्रियो वैली प्रोडक्शन की। जो कितने साल से आप एक्टिंग की फील्ड में? तकरीबन 3 साल से। जी। आपका पूरा नाम है? मेरा पूरा नाम है नैमुनिसा खान। यूथ के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आजकल जो है ड्रामा जो था, पहले जैसा ड्रामा चलता था, आज ख़त्म होते जा रहा। तो आप नए लड़कियों को, मतलब स्कूल ड्रामे होते हैं, स्टेज ड्रामे होते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहूँगा? मैं कहना चाहूँगी कि दोनों ही चीज़ें की अपनी एडवांटेज है, फिल्म की भी और थिएटर की। पर जो थिएटर में आपको एक इमोशनल कनेक्ट मिलता है एक्टर को सामने देखते हुए, जो एनर्जी निकलती है दोनों एक्टर्स में से, वो आप एब्जॉर्ब करते हो, और वो फीलिंग आपको टीवी पे बैठे बैठे नहीं आएगी। तो थिएटर में आइए, इसको महसूस करिए, और फिर आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। तो न्यू जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? ड्रामा के लिए आगे बढ़ के आए हैं? डेफिनेटली आगे बढ़ के आना चाहिए। आपको ये तो ड्रामा बहुत छोटा सा लगा? नहीं, ऐसा नहीं, कोई ड्रामा छोटा नहीं होता। और मैं बहुत सारे ड्रामे ने, सब जफर साहब जैसे लोगों की दुआ है, दया है, जिसके कारण मैं कुछ प्लेस कर पाया हूँ। पिछले 5 साल से कर रहा हूँ बस। तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता इसमें, जितना इमोशन था उतना शायद, और हर ड्रामे का अपना एक अलग इमोशन होता है। तो ऐसा क्या इमोशंस थे सर? हम आप जो सब सह चुके हैं वो इमोशन थे, सबका दिल टूटा है, सब ने ये सवाल पूछा है कि क्यों किया तुमने ऐसा, बस वही इमोशन था ये। 20 साल बाद मैंने पूछा वो सवाल इनसे, क्यों किया तुमने, मुझसे पूछा भी नहीं। तो आने वाले जनरेशन्स के लिए क्या पैगाम है इस नाटक के सिलसिले में? तो ये तो ऐसा है कि ये जो नाटक था, ये तो हर जनरेशन के लिए हमेशा ये लागू रहेगा, क्योंकि हर जनरेशन में ये होता रहेगा। मैं, अगर आप बुरा ना माने, तो मैं आपने जो सवाल पूछा था इनसे, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि थिएटर के बारे में जो आपने पूछा था ना, कि देखते नहीं हैं लोग, क्यों नहीं देखते हैं, आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक जगह पढ़ा था, ये पिछले शायद 500 साल से लोग यही बोल रहे हैं कि थिएटर मर रहा है। अभी तक मरा नहीं चल रहा है। तो कुछ दीवानों का कुछ ये ऐसा मकसद होता है जिसके कारण ये चलता रहेगा, और ये मेरे ख्याल से चलता रहेगा। हाँ, हालांकि ये है कि उसके मुकाबले बहुत सारी दूसरी चीज़ें आ गई जिसके कारण लोगों का ध्यान बढ़ गया। लेकिन ये जो सबसे रॉ, सबसे क्या कहूँ मैं, प्योर, पवित्र जो अगर आर्ट अगर है कोई, तो ये है। क्योंकि यहाँ पे ये सामने जो हमारे ऑडियंस बैठी है, हम उनसे आंखों में आंखें डाल के हम बात कर रहे हैं। उससे ज़्यादा कोई रॉ चीज़ नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा कोई पवित्र चीज़ कोई हो नहीं सकती। सिनेमा है वो अपना एक अलग आर्ट फॉर्म है, एड्स हैं वो एक अलग आर्ट फॉर्म है। लेकिन जैसे अगर आप क्रिकेट समझते हो, तो जैसे 5 डे क्रिकेट इतने सालों से लोग बोल रहे हैं मर रहा है, लेकिन आज भी चाहे कोई कितना पैसा कमा ले, वो 5 डे क्रिकेट खेलने के लिए मरता है, कहता है कि मैं 5 डे क्रिकेट खेलना चाहूँगा, क्योंकि उसमें जो सुकून मिलता है, उसमें जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, लंबा प्रोसेस रहता है, 5 दिन का रहता है, कठिन प्रोसेस रहता है, लेकिन वो करना चाहता है आदमी। पहले हफ्ते में 6 दिन जो है स्टेज ड्रामे चलते थे, टौना ले लीजिए, रविंद्र कला शास्त्र ले लीजिए, ऐसा माहौल जो है अभी नहीं है। नहीं होगा ना सर, क्योंकि अब लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, लोगों के लिए ऑप्शन बढ़ गए हैं। तो ये तो हम अगर ये ऐसी अपेक्षा करें कि वो जो पहले होता था वही हो, कौन सा आप पहले लोग 100 रुपये में घर चलाते थे, अभी चलाते हैं क्या? नहीं ना, ऑप्शन बढ़ गए हैं, तो वो तो होगा ही। नहीं, मेरा मतलब ये है कि नए जनरेशन को जो है आप जैसे जो एक्टर हैं उन लोगों को बाहर के लाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक जैसे अब आप अगर मैं आपको आंख मूंद के 3 एक्टर्स का नाम बोलूं आज, तो मोर और लेस चांस है कि पंकज त्रिपाठी बोलेंगे आप, मनोज बाजपेयी बोलेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलेंगे, इस तरह के नाम आप बोलेंगे।
शायद अक्षय कुमार या शायद ऐसे नाम ना आए। क्यों आए? क्योंकि ये तीनों स्टेज से हैं, ये तीनों थिएटर से हैं, इन तीनों ने जो सीखा है, जो महसूस किया है और जो आपको आज दिखा रहे हैं, उसकी अपनी एक अहमियत है और वो लोगों की समझ में आ रही है। इसलिए बाहर ऐसा लगता नहीं, लेकिन आप देखें तो जितना रिहर्सल के लिए लोग आते हैं या जितने लोग काम करना चाहते हैं, आई थिंक कर सकते हैं, हर चीज़ बेहतर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही सब कुछ ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। रजनीकांत भी एक स्टेज आर्टिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे आप मोटिवेशन लाएंगे सर नए लोगों में? हम जैसे मैंने जिन लोगों का नाम लिया, उन्होंने अच्छा काम किया, उनके कारण दूसरों को मोटिवेशन मिलती है, तो वह अच्छा काम करें। लोग जितने लोग देखने आए, हो सकता है 100 में से अगर 10 लोग भी आगे बात करें तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आगे बढ़ती है चीज़ें। ज़फ़र साहब ने जब ये प्ले ऑफ़र किया था तभी मैं पढ़ा था, मुझे बड़ा मज़ा आया था पढ़ के कि यह फ़नी प्ले है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इस प्ले में, बट इट्स हम दिखा रहे कि इसमें रिलेशनशिप के ऊपर जो चीज़ है, तो वो चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार, ये एक चीज़ जो कम्युनिकेट कर सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, साथ रहना सब कुछ है। तो आप सही में जो बेकार आदमी है, जो आप खुद का खर्च नहीं उठा सकते? सही में बेकार आदमी हूँ सर, मैं खुद का खर्च नहीं उठा, नहीं वैसे मैं राइटर हूँ, एक्टिंग कभी कभी करता हूँ। एक्टिंग में कितने साल हो गए सर? एक्टिंग में मेरे को 8 साल हो गए यहाँ पे करते हुए, थिएटर किया। ये कितना ड्रामा था ये कितना ड्रामा था? ये तो याद नहीं, शायद कुछ 10वां या 12वां ड्रामा होगा शायद। तो यूथ्स के लिए क्या पैगाम है? आइए थिएटर देखिए यार, थिएटर करिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फिल्म ही देखें या फिर थिएटर ही देखें, दोनों करिए और दोनों के मज़े लीजिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब पहली बारी ये पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो ये बहुत लाइट प्ले है और इसमें क्या है कि जो इसमें माधवी का रोल है, जो उसका कैरेक्टर है, वो बहुत ही मुझे क्यूट लगा था। मतलब वो इतनी सादी है, उसमें इतनी सादगी है, उसमें कोई छल कपट नहीं है और वो इतना प्यार करती है अपने हस्बैंड को, वो उससे गुस्सा भी होती है, वो उससे प्यार भी करती है, वो उसको समझाती भी है कि उसको ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए, लेकिन जब वो कुछ नहीं करता तो वो उसके लिए और अपने घर के लिए सब कुछ करती है। तो उसके लिए जब उसे कभी कभी गुस्सा भी आता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा भी उसको प्यार दिखाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो वापस से उसी धर्रे पे आ जाती है कि नहीं, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो इट्स अ वेरी क्यूट रिलेशनशिप जो मुझे नज़र आई इस प्ले में। तो आप एक एक पैसे का हिसाब गिनवा रहे थे, तो इसका मतलब क्या है? एक एक पैसे का इसलिए क्योंकि हम लोग तो बहुत ही इसमें लोअर मिडिल क्लास हैं, तो मेरे को जितनी सैलरी मिलती है उससे पूरा घर का खर्च, बाहर का सभी कुछ, और उसमें से भी वो ऐसा है कि वो उड़ा देता है। तो भाई घर का खर्च चलना है तो एक एक पाई का मेरे को ही हिसाब करना है, क्योंकि वो तो सीरियस नहीं है, वो तो पैसे उड़ा देता है। तो अब उसमें एक एक पैसा, और हमारे पास कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो शायद उसी से ही हमारे बाकी के दिन का खाना मिलेगा। तो अगर मैं एक एक पैसे का अगर मैं हिसाब नहीं रखूँगी तो अगले दिन मैं और वो खाएँगे क्या? कुछ नहीं। तो आप गुस्से में जो है आप पेपर ला के दे दिए, साइन करो कि मुझे जो डाइवर्स दो बोल के, तो ऐसा अक्सर बाहर होता है लोगों से, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि उसने गुस्से में तो लाके दिया, लेकिन वो अगर आप देखें उसके एक्सप्रेशंस तो वो तब भी चाहती नहीं थी कि वो उस पर साइन ले। वो मतलब उसको ऐसे ऊपर नीचे ऐसे देखती है कि हाँ मतलब नहीं करेगा, और अगर उसने कर भी दिया तो वो उसके लिए कुछ उसके लिए मायने नहीं था, क्योंकि एक वो सोचती है कि रिश्ता सिर्फ कागज़ पे नहीं होता है, वो तो दिल से होता है, दिमाग से होता है। तो अगर आपका मेंटल कमिटमेंट है तो शायद ये लीगल चीज़ें और ये कागज़ का कोई महत्व नहीं है शायद वो। और अगर वो सही का भी अगर वो लेके आई है तो वो उसको फाड़ के फेंक देगी, लेकिन वो कभी भी कोर्ट तक तो नहीं जाएगी और अपने रिश्ते को तो वो कायम रखेगी। मैम तो आपको अक्सर जो है ऐसे जो रिश्ते हैं अक्सर ऐसे ख़त्म होते आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे गुस्से में आके जो है डिवोर्स दे देना? मैं तो यही कहूँगी कि जब भी गुस्सा आता है ना तो उस समय कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उस समय कुछ भी नहीं करना चाहिए, शांत होकर बैठ जाना चाहिए, या तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है ज़िंदगी में वो करनी चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम लोग जब भी जो भी करते हैं ना वो हमेशा गलत ही होता है, और चाहे उस समय हमें पछतावा नहीं हो लेकिन बाद में ज़रूर पछतावा होगा। तो एक तरह से वो एक स्टेबल माइंड रख के अगर हम ज़िंदगी जिएंगे ना तो हमारी और हमारे साथ जो लोग हैं ना उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। एनर्जी कहाँ से मिलती है मैम, इतनी एनर्जी किसके लिए? नहीं मैम, आपकी बातचीत में और इतने एनर्जेटिक रहते हैं आप तो कैरेक्टर में और इसमें। पहली बात तो ये कैरेक्टर ही बहुत एनर्जी वाला है, तो जब हम उसके अंदर घुसते हैं तो अपने आप ही ना वो माधवी में वो इतनी एनर्जेटिक है, इतनी फुदकती रहती है कि वो घर में भी काम करती है, बाहर भी करती है, तो उन सब का मिश्रण होता है। और बाकी अपनी एनर्जी तो खुद की होती है,
जो हम सीखते हैं थिएटर में, जो हम रिहर्सल में करते हैं, तो वो तो अपने आप ही आ जाती है। कितने साल हुए थे? मेरे को शायद अभी 2 साल होने वाले हैं। तो आने वाले यूथ के लिए क्या पैगाम है आपको जान से? आगे वाले यूथ के लिए तो अगर वो ये प्ले देखें तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बातचीत की। और दूसरा ये है कि उनका भी अगर पैशन है और अगर उनकी हॉबी है थिएटर में आना, तो इससे अच्छी और कोई एक्सरसाइज नहीं होगी ज़िंदगी में, क्योंकि इसमें आप इतने इमोशंस में से गुजरते हैं तो आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने पूछा कि अगर ज़िंदगी में ऐसे डिवोर्स हो, गुस्सा हो, वो सब जो है ना ख़त्म हो जाता है जब आप इतने अच्छे से आप इतने सारे किरदारों को अगर निभाएं तो।